हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनआईसी ऑर्गेनाइजेशन में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने रीजनिंग के सेशन को आगे लेकर चलते हैं। और रीजनिंग में हम क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे। क्लॉक चैप्टर में मैंने आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना, जल प्रतिबिंब निकालना और कोण निकालना सिखा दिया था। तो एक कोण में आपको फिर से पूछता हूँ, आपको बताना है 4:20 पर घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, थीटा बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपली हमने बताया था आपको। घंटों में 30 से गुना कर दो, 4 में 30 से गुना करेगा, 4 तिया 12 120 डिग्री। मिनट में भैया आप 11/2 से गुना कर दो, 11/2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। फिर दोनों का अंतर निकाल दो और दोनों का अंतर निकाला तो आ गया 10 डिग्री। मैंने आपको कहा था कि घड़ी में एक टाइम पर एक कोण नहीं बनता, एक समय पर दो कोण बनते हैं। तो दूसरा कोण 360 में से घटाकर निकालेंगे 350 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10 डिग्री और 350 डिग्री। 10 डिग्री और 350 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपना आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, 30 से घंटे वाले आवर में गुना करना है। उसके बाद आपको मिनट में 11/2 से गुना करना है मिनट में, और दोनों का अंतर निकालना है। और बाहर आपका मोड़ रहता है। मोड़ का मतलब चाहे प्लस का आए या माइनस का आए, हमको प्लस ही लेना है। समझ में आ गई बात। ये होता है मोड़। चाहे प्लस का आए चाहे माइनस का आए, हमको प्लस ही लेना है। ठीक है मित्रों, चलिए अब आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाना है। आपको बताना है 8:40 पर घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है भैया, सिंपली इसमें घंटों में 8 से गुना कर लो, 8 तिया 24 240 डिग्री। इसमें 11/2 से गुना कर लो, 11/2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 11 दूनी 22, 220 डिग्री। अब दोनों का अंतर क्या हो गया 20 डिग्री। लेकिन एक आंसर नहीं आएगा, 360 में से घटाओ 340 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना बहुत ही आसान ट्रिक। बताया था ना आपको, बहुत जल्दी हो जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा टाइप चेंज करता है क्वेश्चन का, और आपसे कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 4 और 5 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, 5 और 6 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। मतलब अब 2 घंटों का, एक से दूसरे घंटे के बीच में पूछेगा आपको कि कब, एक पर्टिकुलर एंगल दे देगा कि कब बनेगा, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलिए आपके पास प्रश्न है, ये इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो। पिछली वीडियोज में हमने ये क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, फिर अभी रिवीजन करवा दिया है। अब आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, नंबर 3 पर जैसे आपसे पूछा गया है 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको पहले घंटे में 30 से गुना करना है, जैसा पहला करते थे। 5 में 30 से गुना करेंगे भाई, 5 में 30 से गुना कर दिया, 5 तिया 15, 150 डिग्री। उसके बाद आपको पहले एक बार एंगल जोड़ना है और एक बार एंगल घटाना है। एक बार एंगल जोड़ना है और एक बार एंगल घटाना है। जैसे इसमें जोड़ो 5, 5 और 4 9, 195 हो जाएगा। और ये यहां पर दूसरा हो जाएगा 105। फिर आपको 2/11 से गुणा कर देना है इसमें, दोनों साइड 2/11 से गुणा करेंगे तो भैया 2 पंजे 10, 2 नाम 18 और 1 19, 2 एकम 2 एक 390/11 है। और ये आ जाएगा आपका 210/11। 11 से भाग कर लो भाई, जब 11 से भाग करोगे
तो 11 तिया 33, 6 बचेगा, 0 ताल लेंगे, 11 पन्ना 55, 5 बचेगा और 11 से भाग कर रहे थे, यानी 35 सही 5/11। 35 सही 5/11 आपका आ जाएगा यहाँ पर। और इस तरह से अगर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11 एकम 11 बचा 10 उतार लिया 0, 11 एकम 11, 11 नुम्मा 99 बचा 1/11। तो ये एक आपका आंसर ये आ जाएगा। और ये आपको पहले वाले घंटे के साथ लगा कर रखना है। 5:35 सही 5/11 और 5:19 सही 1/11, ये आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे आपकी समझ में। मैंने कहा है आपको पहले वाले घंटे में 30 से गुना करना है, फिर एक बार जो एंगल दिया उसे जोड़ना है, एक बार घटाना है। जोड़ दिया, 195 का दोगुना किया 390/11, 105 का दोगुना किया 210/11, 11 से भाग कर लिया, 35 सही 5/11, 19 सही 1/11। इस तरह आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। बहुत ही आसान मेथड है, ज्यादा टफ ऐसा मेथड नहीं है। अब आप कहोगे सर जी इसके लिए अलग से मेथड याद करना, उसके लिए अलग से मेथड याद करना, इतने मेथड कौन याद करेगा? मैं कहूंगा भाई टेंशन ना लो, इस मेथड को हम ऊपर वाले से ही बना देंगे, बोर्ड पे फोकस करना बस। जब हम 30 में आवर वाले से गुना करते थे, 11/2 में मिनट से गुना कर देते, तो बाद में हमारा थीटा यानी कि कोण निकल जाता था। यही बात है ना। लेकिन अब के कौन दे रखा है भाई, अब के कौन दे रखा है, तो ऐसा करिए जो ये 30/आवर है इसे इधर ले जाइए, इसे इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 30 गुना में आवर। और जो ये थीटा है, क्योंकि यहाँ पर मोड है तो ये प्लस माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोड है तो थीटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। अब ये 11/2 है तो इधर जाकर ये कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 2/11 बन गया आपका मेथड। यही तो मेथड लगाया है हमने, यही तो मेथड लगाया है दोस्तों। कहां सो रहे हो, हमें अलग से कुछ भी याद नहीं करा, ऊपर वाले से ही सीख लिया इसको भी। अलग से आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है, अलग से आपको कुछ भी याद नहीं करना है, केवल ये समझ जाओ कि इसी से मेथड बन चुका है। पहले घंटे में 30 से गुना किया, प्लस माइनस थीटा किया और उसमें 2/11 से गुना कर दिया। तो इस तरह से अब आप कोई भी एंगल निकाल पाओगे, कितने भी डिग्री का एंगल बन रहा हो इस मेथड से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। तो इस टाइप का ये पहला क्वेश्चन था। इस टाइप का आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाना है। मान के चलिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। वैसे आपको बताना है 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच 30 डिग्री का कोण कब कब बनेगा, क्योंकि ये 2 बार बनता है। ठीक है, हर घंटे में 2 बार बनता है। 0 और 180 को छोड़कर बाकी सभी 2 बार बनते हैं एक घंटे में। एक घंटे में 2 बार बनते हैं, एक घंटे में 2 बार बनते हैं, लेकिन 12 घंटे में 22 बार बनते हैं। 12 घंटे में 22 बार बनते हैं, बता दूंगा वो कैसे कैसे। ठीक है, तो भाई देखो 2 से 3 बजे के बीच 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो हमने पहले घंटे में 30 से गुना किया, 30 दूनी 60, एक बार घटाया एक बार जोड़ा, ये हो गया भैया यहाँ पर 30 और ये हो गया भैया यहाँ पर 90। फिर दोगुना कर दिया, 30 दूनी 60/11, 9 दूनी 18, 180/11, 11 से भाग कर दिया, 11 पन्ना 55, 5 सही 5/11, ये आ गया यहाँ पर। और ये आ गया 11 एकम 11, 7 बचा, 11 छिक्के 66, तो कितना मतलब 4/11। तो ये आपके दो आंसर आ गए, 2:05 सही 5/11 और 2:16 सही 4/11। इस बात को आप ध्यान रखोगे, इस तरह से एंगल बन जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। मेथड जो है वो हमने कोई नया मेथड नहीं लगाया इसमें। वो अब आप देखोगे वीडियो बहुत नए 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 मेथड बता रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। एक मेथड और एक काम, ये भी मैंने आपको बताया था। ये मेथड है नहीं, ये भी बेसिक चीज है कि क्यों कराया हमने ऐसा, क्योंकि जो घंटे वाली सुई है वो एक घंटे में 30 डिग्री चलती है, इसलिए 30 से गुना किया है। मिनट वाली जो सुई है वो एक घंटे में 6 डिग्री चलती है और घंटे वाली आधा, और उन दोनों के रिलेटिव स्पीड हमने निकाली थी 11/2, इसीलिए उसमें मिनट से गुना करते हैं। इस मिनट में केवल ये मिनट वाली नहीं, जो घंटे वाली चल रहा है वो भी आ चुकी है, क्योंकि हम 11/2 से गुना कर रहे हैं। समझ बात, हम 11/2 से गुना कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें घंटे और मिनट वाली दोनों आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, जैसे मैंने आपको दे दिया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया मैंने आपको यहां पर। 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां
90 डिग्री का कोण कब कब बनाएंगी, 90 डिग्री का कोण कब कब बनाएंगी, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपको दोस्तों क्या करना है, 30 से गुना करो, 9 तिया 27, 270, एक बार 90 को जोड़ दो और एक बार 90 को घटा दो, जोड़ दिया तो ये हो गया 360, घटा दिया तो ये हो गया 180, दोगुना कर दिया 720/11, इसका दोगुना कर दिया 360/11, 11 तिया 33, बचा 3, उतार 0, 11 दूनी 22, बचे 8/11, 11 से भाग करा, 11 छिक्के 66, बचे 2, 11 छिक्के 66, बचा 6, उतार 0, 11 पन्ना 55, 5 सही 5/11। लेकिन ये 65 साइड से ऊपर चला गया, इसका मतलब ये एंगल यहाँ पर नहीं बनेगा, केवल एक आंसर आएगा इसका। और 9 से 10 बजे के बीच जो 90 डिग्री का कोण है वो 9:32 सही 8/11 मिनट पर बनता है, 9:32 सही 8/11 मिनट पर बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। और आप समझ गए होंगे कि कैसे इन दोनों के बीच में एक बार बन रहा है। तो ऐसे ही सारे एंगल ऐसे ही हो जाते हैं 0 और 180 को छोड़कर, ठीक है। जैसे 90 डिग्री का यहाँ पर नहीं बन रहा है, अगले घंटे में जाकर बन रहा है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। कोई भी एंगल, दुनिया का कोई भी एंगल आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। कैसी लगी ट्रिक, है ना एक बेहतरीन। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एंजॉय में लाइफ काटे करो। ऐसे डरते हो जब भी तो दिक्कत होती है। डरना नहीं, करना है। वर्दी लेकर आना है, वर्दी का दम दिखाना है आपके हमको कि हाँ वर्दी पहन के ही आएंगे, माँ बाप का सपना पूरा करेंगे, माँ बाप की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, आपका जो है वो रुतबा बढ़ेगा, समाज में बहुत सारी चीजें लगने के बाद बहुत सारे लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे, बहुत सारे लोग आपको अच्छा मानने लगेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से हमको पढ़ाई करनी है कि आगे चलकर हम कुछ ना कुछ बड़ा कर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए, ठीक है। मैं इस दुनिया में सबसे ऊपर केवल माँ बाप को मानता हूँ, उससे ऊपर किसी को नहीं। सबसे पहले नंबर 1 पर माँ बाप है, उसके बाद कोई और। तो उनके लिए, उनके सम्मान के लिए हमको करना पड़ेगा मेहनत, ठीक है। वो कहते हैं ना कि तू गिर गया, तू गिर गया, ये तेरी किस्मत है, लेकिन तू वहीं पड़ा रहा, पूरी जिंदगी भर वहीं पड़ा रहा, तो फिर वो तेरी भाई बेवकूफी है। अरे गिर गए तो गिर गए, उठो ना फिर। जब आदमी गिरेगा ही नहीं तो उठेगा कहां से, जब आदमी गिरेगा ही नहीं तो उठेगा कहां से, ठीक है। वो दोस्तों कहते हैं ना कि दिमाग, समझदारी, मन की क्षमता, आईक्यू लेवल बादाम किशमिश खाने से नहीं बढ़ता, ठोकर खाने से बढ़ता है। जितनी ठोकर खाओगे उतने बड़े इंसान बनोगे आप लोग। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कही थी हाँ सर ने कोई बात कि अकल जो है वो बादाम चना किशमिश खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। जब हम कई जगह फेल हो जाते हैं, फेलियर इज द बेस्ट टीचर। दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज सचिन, वो भी 10वीं फेल था, ठीक है। बहुत सारे लोग फेल हैं, फेल की टेंशन नहीं, लेकिन आगे हमको क्या करना है वो हमारा जो है मेथड है, जो हमको करना है वो हमारा गोल क्या है, क्या हमको अचीव करना है, उस पे काम करो दोस्तों। बीती ताही बिसार दे आगे की सुधरे, जो पीछे हो गया उस पे ध्यान मत दो, जो हमारे हाथ में है, प्रेजेंट है, जो फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हैं वही आपके काम आने वाला है। जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि भाई ये 4-5 साल अगर आपने ढंग से रगड़ लिए, कष्ट सह लिए, तो आने वाले 50 साल बहुत अच्छे हो सकते हैं, 30-40 साल जितने भी जियोगे। लेकिन अगर इन 4-5 सालन में मजे ले लिए, वाके बाद फिर पूरे 30-40 साल रोना पड़ेगा। तो क्यों ना हम 4-5 साल मेहनत करके फिर अच्छे से लाइफ काट लें। डिसीजन तुम्हारे हाथ में है दोस्तों, ठीक है ना। आखिरकार महात्मा गांधी ने भी कह दिया था लास्ट में जाकर भारत छोड़ो आंदोलन में, करो या मरो, ठीक है, मरो या मारो। एग्जाम में क्वेश्चनों को फोड़ दो, तोड़ दो, मरोड़ दो, समझ में बात, लेकिन छोड़ो मत, छोड़ो मत। चलिए दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपसे पूछा है 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां
50 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, यानी कितने भी डिग्री का एंगल पूछ सकता है, भिन्न भिन्न कोण भिन्न भिन्न एंगल आपसे पूछ सकता है, लेकिन मेथड एक ही है इसका, लेकिन मेथड एक ही है। कौन सा मेथड है कि भैया हमने 30 से गुना कर दिया, 3 पंजे 15, 150, एक बार 50 जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, 150 में 50 जोड़ा तो 200, और यहाँ कितना हो जाएगा 100, दोगुना किया था 200 का, 400/11, और ये हो जाएगा 200/11। 11 से भाग कर दो भाई, इसमें 11 से भाग करेंगे तो 11 11 या 33, 7 बचा 0 43, 70 हो गया, 11 छिक्के 66, 4 बचा 36, सही 4/11 हो गया। और यहाँ पर 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, 9 बचा 0 43, 11 अट्ठे 88, 2/11। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 5:36 सही 4/11 और 5:18 सही 2/11। इन दो समयों पर जो आपका 50 डिग्री का कोण है वो बनेगा 5 और 6 के बीच। ठीक है, अब यहां से आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो, कोई भी एंगल आप निकाल सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए और भी एक आध दो चार और क्वेश्चन और कर देते हैं जिससे आपकी समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, आगे आपसे पूछा गया है 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, 4 में करेंगे गुना, 4 तिया 12, 120। प्लस माइनस थीटा करने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये कितना है भाई 0 डिग्री, तो डायरेक्ट आप 2/11 से गुना कर दो, केवल 2/11 से गुना कर देंगे, 12 दूनी 24, 240/11, और 11 से भाग किया, 11 दूनी 22, 2 बचा 0 उतार लिया, 11 एकम 11 बचा 9/11, यानी आपका आंसर आ जाएगा 4:21 सही 9/11, 4:21 सही 9/11। इससे आपको एक बात और पता चल जाती है कि जो 0 डिग्री का कोण है वो 1 घंटे में एक बार बनता है, जो 0 डिग्री का कोण है वो 1 घंटे में एक बार बनता है। समझ आएगी बात, समझ में आएगी बात। लेकिन 12 घंटों में कितनी बार बनता है, 11 बार। 12 घंटों में ये 11 बार बनता है, क्योंकि 2 घंटे ऐसे आएंगे जिनमें ये एक ही बार बनेगा, 1 से 2 घंटे ऐसे आएंगे जिनमें एक ही बार बनेगा, तो इसलिए ये 12 घंटों में 11 बार बन जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। जैसे 12 थे, 12 बजे के आप कह सकते हो। बेसिकली जो 0 डिग्री का कोण है उसको कई अन्य नाम भी हैं, इसको ये भी कह सकता है एक सरल रेखा में होंगी, एक सरल रेखा में होंगी, परंतु सरल रेखा तो होगी होगी परंतु समपाती होंगी। समपाती का मतलब है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, जब भी तो 0 डिग्री का कोण बनेगा जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी, क्योंकि जो सरल रेखा है उसमें तो भाई 180 डिग्री का कोण भी आ जाएगा, लेकिन वो ये चीज आपको जरूर देगा कि समपाती होंगी। तो जब भी समपाती पूछे 0 डिग्री का एंगल निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। दोबारा बता देता हूं, 4 और 5 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 4 में 30 से गुना किया 120 और 2/11 से गुना करना है, क्योंकि प्लस माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 12 दूनी 24, 240/11, 21 सही 9/11 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे आगे आपको एंगल बनाना है। मान के चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहाँ पर 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगे ये आपको बताना है। तो दोस्तों 2 में 30 से गुना करो, 30 दूनी 60, एक बार 180 जोड़ो और एक बार 180 घटाओ, एक बार 180 जोड़ो और एक बार 180 घटाओ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो 0 8 6 14 240। अब यहां पर जो है भाई ये मैच नहीं कर पा रही चीज, ये मैच नहीं कर पा रही चीज, ठीक है, ये मैच नहीं कर पा रही, तो यहां पर ये एंगल नहीं बनेगा, केवल ये एंगल बनेगा 2/11
24 दूनी 48, 480/11, 11 से 11 चौके 44, 11 चौके 44, 4 बचा, 0 उतार लिया, 11 तिया 33, 7 बचा, 43 सही 7/11, 2:43 सही 7/11। इस समय जो ये इनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। और इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि 180 का कोण भी 1 घंटे में एक बार बनता है। 180 का कोण भी 1 घंटे में एक बार बनता है, समझने की बात। जबकि 12 घंटों में ये 11 बार बनता है। ये एक कहां पर कम होता है, ये 6 बजे एक कम होता है, 6 7 8 के बीच, जहां भी ये आ जाएगा। और ये 12 बजे के टाइम में 1 घंटे कम हो जाता है। इस तरह आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगर 6 बजे के टाइम पे देखते हैं तो भैया यहाँ पर हमारा जो है 0 डिग्री का कोण एक कम हो जाता है 12 बजे पर, और 6 बजे पर हो जाता है 180 डिग्री का कोण। तो इस तरह आपको ये बात भी यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एक 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बन जाएगा, दुगना कर दिया। 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 11 दूनी 22 बार। इस तरह से आपका कोण बन जाता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है। लेकिन ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एक आध तरीका, मतलब तरीका चेंज कर देगा, कहेगा इसी बात को, पूछेगा कौन ही, लेकिन तरीका चेंज कर देगा। और तरीका चेंज कैसे करेगा अभी बताते हैं। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 6 और 7 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 6 और 7 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट आगे होगी। इसने कहा है 6 और 7 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट आगे होगी। तो बेसिकली आपको पता है जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 2 मिनट में कितना डिग्री चल जाएगी, 60 डिग्री। यानी इसने इनडायरेक्टली थीटा दे दिया हमको कि 60 डिग्री का जो कोण है वो 6 और 7 बजे के बीच में कब कब बनेगा, ये आपको बताना है ना। बहुत घुमा के दे रहा है क्वेश्चन को, मतलब उसने ये दे दिया, हमने थीटा बना लिया, आंसर बन जाएगा। 6 में हमने 30 से गुना करना, 6 तिया 18, 180, एक बार साइड को जोड़ो और एक बार साइड को घटा दो, ये हो जाएगा 240 और ये हो जाएगा 120। इसका दोगुना कर दो, 24 दूनी 48, 480/11 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 240/11। इसमें भाग करेंगे 11 चौके 44, 4 बचा, 0 उतार लिया, 11 तिया 33, 7/11, 43 सही 7/11, 11 दूनी 22, 2 बचा, 11 एकम 11, 9 बचा, 21 सही 9/11। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में? ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में, है ना। ज्यादा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा हुल्लड़ नहीं है, बस हमने थीटा साइड बना लिया। और इस तरह से जो आपके एंगल वाले जो क्वेश्चन हैं उनका द एंड हो जाता है, यहाँ पर एंगल वाले क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं आपको दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको बताना है 10 से नहीं, आप बताओ 2 से 10 बजे के बीच, 2 से 10 बजे के बीच, 2 से 10 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, और 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, ये आपको बताना है। कितनी बार बनेगा ये आपको बताना है, कितनी बार बनेगा। 90 डिग्री का कोण बताना है, फिर यही आपको बताना है 0 डिग्री का, यही बताना है 180 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसे ही आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका अपना चैनल NIC ऑर्गेनाइजेशन
ठीक है। और अगर और भी बहुत सारी वीडियो आपको देखनी है, जो पिछली वीडियो हमारी देखनी है, तो आप चैनल पर जाइए, विजिट करिए, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट निकालिए और कोई भी जो वीडियो आपको देखनी है वो आप देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से सारा कंटेंट हमने वहाँ पर करवाया हुआ है। और बेस्ट ऑफ यूपी पुलिस वाले बच्चे जो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो पहले एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो गया था, और री एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे, बेस्ट ऑफ लक है आपको, तैयारी करते रहो बहुत बेहतरीन तरीके से। उनके लिए भी एक हम सेशन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद के जो सारे चैप्टर हैं वो यूपी पुलिस पर बेस्ड रहेंगे, इनमें से तो कम आता है, लेकिन बाकी सारे जो चैप्टर हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यूपी पुलिस के एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा रोल आपका रीजनिंग प्ले करती है, जिसके कम से कम 58 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जो मैथ है उसका आधा हिस्सा रीजनिंग में कन्वर्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रीजनिंग जो है वो आपको बेस्ट ऑफ तरीका से पढ़नी है, कोई भी क्वेश्चन कोई भी टाइप आपसे नहीं छूटना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।